मुराद अली शाह ने माली साल 2020-21 के लिए 12 खरब रुपए से जायद का माली बजट आज पेश किया और मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर के आगाज में माली साल 2019-20 में वफात पाने वाले अरकान को याद किया और कहा कि हमें इस मौके पर कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के मामले पर संजीदगी इख्तियार करे। हमने बजट में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद अफराद के लिए फंड रखा है। इसके चीदा निकात क्या थे वो कुछ आपको जिक्र कर देते हैं। सिंध बजट 2020-21 का जो तखमीना लगाया गया है वो 1241.13 अरब रुपए लगाया गया है। बजट का जो मजमूई खसारा हुआ है 18.38 अरब रुपए है और गैर तरक्याती अखराजात को जो तखमीना 9,868.99 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का तखमीना जो है वो 2,232.94 अरब रुपए है। कैपिटल अखराजात का तखमीना 39.19 अरब रुपए है। कुल टैक्स वसूली का जो तखमीना है वो 1,222.75 अरब रुपए है, जिसमें वफाकी टैक्स वसूली 65% है, सूबाई टैक्स वसूली 26.8% है। कैपिटल जो टैक्स गेन है उसमें 2.1% है। इसी तरह जो गैर तरक्याती अखराजात है उसमें इजाफा सिर्फ 7% तक महदूद किया गया है। गैर तरक्याती अखराजात में इजाफा जो है बुनियादी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी मालियत 4.2 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 19 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए 22.9 अरब रुपए का इजाफा मौजूदा साल में किया गया है। वफाकी टैक्स वसूली में 71.72 अरब रुपए यानी 9% की कमी हुई है। इसी तरह शहरी इलाकों में गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम बढ़ाए छोटे कारोबार के लिए 300 अरब रुपए रखे गए हैं। देही इलाकों में छोटे कारकुनों बिरादरियों के लिए गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर के लिए 2000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। छोटे किसानों को मयारी चावल बेचने के लिए बतौर रियायत 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए और छोटे किसानों को खाद की सब्सिडी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइए जरा इसका तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कराची से हमारे साथ बहुत अरसे के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। ये जो खद्दो खाल जो डायरेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने या सूबे ने इस बजट में रखी है उस पर आपका तज्जिया क्या है? तरजीहात क्या रही और जो गेन हुआ वो कितना बेहतर रहा? बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने 18.38 अरब डॉलर का खसारे का बजट पेश किया। यह भी आपने बताया। जी बिल्कुल। अब देखिए, जो हैरान कुन बात यह है कि इंतजाम इस मुल्क में हो क्या रहा है। वफाकी बजट जब आया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि सूबे 242 अरब रुपए का फाजिल रकूम देंगे ताकि बजट खसारा कंट्रोल रहे। सही। तो अगर आप 242 अरब रुपए सूबे फाजिल देंगे तो सिंध को उस हिसाब से कम 50 अरब रुपए फाजिल देना चाहिए था। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि वफाक ने जब ये लिखा कि 242 अरब रुपए देंगे तो क्या उन्होंने सूबों से बात कर ली थी? साफ जाहिर है कि उन्होंने एक हवा में बात की है 242 अरब रुपए की, तो ये गलती वफाक की है, सूबे की नहीं है। इस तरह से 75 अरब रुपए का झटका वफाकी जो बजट में लग गया, जो कि अभी 1 जुलाई से ये नाफिज होना है। अगर मंजूर होता है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वफाक अपनी इस पर नजर षानी करे कि पहले तो ये बताया जाए कि उन्होंने सूबों से बात किए बगैर क्यों किया, और अब जब ये चीज़ सामने आ गई है तो अभी तो बजट तजावीज़ हैं तो पहले अपना वफाकी बजट तो ठीक कर लें, वरना तो सारी बात 1 जुलाई से पहले ही 75 अरब का झटका लग गया। ये तो मुझे बड़ा हैरान है। दूसरी बात, मुझे जो बजट में एक अच्छी बात लगी कि देखिए, इस हुकूमत के दौर में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यानी इनको 4% मिली थी, अब कहाँ पहुंच गई महंगाई। तो बेचारे जो तनख्वाहदार तबके हैं, क्या उनका हक नहीं था कि कम से कम उतना इजाफा तो कर दें जितना महंगाई बढ़ी है? अभी तो उनका हक बनता है मेरे ख्याल से। तो सिंध ने एक लीड ली है और ये कहा कि जी हम 5 से 10% इजाफा करेंगे तनख्वाहों में। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि वफाक और बाकी 3 सूबे तकलीद करें और ये है कि भाई हाँ, गरीब का भी हक है, मुलाजमीन का भी हक है, वरना वो फिर इधर उधर हाथ मारेंगे, फायदा क्या होगा। तो एक ये है कि मैं चाहता हूँ दूसरे इस पर जो है तकलीद करें, ये एक अच्छा फैसला है। अब जो तीसरी बात आपने खुद की टैक्सों की वसूली की, मैं हैरान होता हूँ। वो 760 अरब रुपए दिखाए गए हैं कि वफाक से सूबे को मिलेंगे NFC अवार्ड के तहत। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 760 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। अभी आपने बताया कि पिछले साल 71 अरब रुपए कम मिले सूबे को। दूसरे वफाक ने आप एमनेस्टी दे रहे हैं, आप टैक्स चोरी होने दे रहे हैं, तो वफाक का जब हदफ 3 दफे आपने कम किया तो जाहिर है सूबों का हिस्सा भी कम हो गया। यही होने जा रहा है, ये हदफ बार बार कम होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ।
सही। एक तो ये मेरी परेशानी। दूसरी मेरी परेशानी ये है कि वफाक ने जो पेट्रोलियम लेवी है जिसको मैं भत्ता कहता हूँ, उसमें 450 अरब रुपए बढ़ा के कर दिए। अब मुझे कोई ये बताया कि अगर आपने 450 अरब रुपए ये दे दिया तो सूबों को तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी में सूबों को हिस्सा नहीं होता। तो आप तो देखिए ना, ये तो फिर 18वीं तरमीम बहुत जबरदस्त पॉइंट सर, बहुत जबरदस्त पॉइंट। 18वीं तरमीम का मतलब था सूबों को मजबूत बनाए। अब ये सूबों को मजबूत बनाने का तरीका तो नहीं है। इस पे जरा मेरा चाहता हूँ कि वफाक भी इस पे गौर कर ले। मेरी जाती राय सर कि सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में दूसरे दीगर शोबों से थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट या कम तरजीह दी गई है, ये सही है? नहीं, ऐसा है कि ये जो फिगर थी ना, उन्होंने रिपोर्टिंग गलत हो गई है। उन्होंने इजाफे की रकम बताई है। ओके, ठीक, उस पहले से ज्यादा इसमें ऐड करेंगे। हाँ, वो हायर है, ये टोटल नहीं है वो। तो मैंने जो अंदाजा लगाया है अभी कि सूबे की जो वो है, तो देखिए 2010 में फैसला किया था पीपल्स पार्टी, पीएमएल सब पार्टी ने मिलकर, और पीटीआई ने उससे कुछ कम रखा था। जो पीटीआई का तालीम और सेहत का हदफ था, उसके हिसाब से भी 400 अरब रुपया सूबे ने तालीम और सेहत में कम मुख्तस किए हैं। और उनका जवाब ये है कि जी मेरा पैसा जब मुझे वफाक से मिल नहीं रहा तो मैं कहाँ से रहूँगा। मगर ये बात उनकी आधी सही है, आधी सही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो कैपेसिटी है टैक्सों की वसूली की, मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतर इजाफा किया है। मगर ये और ज्यादा गुंजाइश थी, वो पैसा आता तो फिर ये तालीम और सेहत में जाता। कोई 400 अरब रुपए कम हुए हैं। तो ये चीज़ है कि जब आपके टैक्सों की आमदनी वफाक भी नहीं देगा, आपकी भी नहीं हो रही, और वफाक ने ज़्यादा कमी कर दी, तो तरक्याती अखराजात पे फ़र्क पड़ेगा, तालीम पे पड़ेगा, सेहत पे पड़ेगा। कोरोना के जो है वो मुतासर होंगे मरीज। ये कौमी अलमिया है जिसमें वफाक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, सूबे की भी है। मगर जो एक और अहम परेशानी की बात है, मैं कि देखिए मुल्क है एक आइन के तहत चल रहा है। मेरी जो लॉ की नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास भी लॉ का डिग्री है, वफाक के इख्तियार ही नहीं है। वफाक के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि कौमी असासों को बेचे, इसलिए कि असासे तमाम सूबों की मिल्कियत है। वफाक मिल्कियत तो नहीं है, चारों सूबों का असासा है ना, कोई इस्लाम है। तो आप उसका तरीका ये होता है कि आप तकलीफ देते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें चारों विज़ाए आला मौजूद होते हैं। वहाँ पर आप अपनी तजवीज़ पेश करते हैं। वहीं पे इनको लाना चाहिए था कि ये 242 अरब का जो बजट है, फाजिल उनसे पूछ लेते, वो नहीं मानते तो बात खत्म हो जाए। आप स्टील मिल को बेच ही नहीं सकते जब तक सूबे न माने, गैर कानूनी गैर आईनी। बिल्कुल ऐसे काम करके मुल्क में क्यों ऐसी फिजा पैदा करना चाह रहे हैं? तो ये क्यों किया भाई? पहले आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाएं। आज आपने सुना होगा मुराद अली साहब ने कहा भी है, इसके लिए नहीं कहा है, मगर उन्होंने कहा जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होती। देखिए वफाक और वो उनको करना चाहिए था। वो मेरा ख्याल है कि ये फौरन कर लें तो बहुत बेहतर हो। ठीक, एक सवाल का सर मुझे जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। देखिए, हमें कोरोना की वजह से आने वाले दिनों की सिचुएशन के लिए हम ब्लाइंड है, हमारे सामने अंधेरा है। हमें नहीं पता अगले आने वाले दिनों में हमने 10 लाख पेशेंट्स को के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनके ऊपर पैसे खर्च करने हैं। हमारे पास 20 लाख आएंगे, हमारे पास 2 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे। डेथ्स कितनी होंगी, फिर जो वैक्सीन आएगी उसके लिए हमने क्या करना है, फंड्स करने हैं। ये जो फैक्टर है, ये जाहिर है हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर भी सकता है, शायद हम उसको रिकवर भी कर ले। इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, इसके लिए ऊपर हम बिल्कुल ब्लाइंड साइड पॉइंट पर खड़े हैं। सर, अगर खुदा ना खास्ता हम वर्स्ट पोजीशन इटली जैसी जो ट्रैक हमने पकड़ा हुआ है, वो तो इटली जैसी सिचुएशन का भी नजर आ रहा है हमें आने वाले दिनों में, अगर हम उस सिचुएशन में चले जाएंगे, वर्स्ट सिचुएशन बन जाए हमारे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, तो हमारे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम कट लगा सकते हैं और फिर हमें दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो बाहर से कोई और नहीं आएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें आपने बड़ा अहम बात की है। असल में गलती वफाक की है। जब ये कोरोना आया था तो मैंने शुरू में कह दिया था कि आप 300-400 अरब रुपए के नोट छाप लें, 400 अरब रुपए के नोट छाप लें और 3 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, और फौज को भी बुला लें, रेंजर्स को भी बुला लें, ब्यूरोक्रेसी को भी बुला लें, लोगों के घर पे नकद रकम और राशन पहुंचा दें। ठीक है। और सरहदों को सील कर दें, जो भी आता है उसको बॉर्डर पर रोक लें आप, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो अब आज जो आप ये कह रहे हैं कि 3,300 अरब रुपए का नुकसान मुतवक्के है, मेरे ख्याल से वो 3,300 बढ़ा के कह रहे हैं जून तक। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 अरब तक का नुकसान जून तक हो जाएगा, मगर अब सामने है। अगर आप ये 400 अरब खर्च कर देते तो इस नुकसान का बड़ा हिस्सा बचता, ये आपने नहीं किया। अब एक सूरत हाल खराब आ गई है, लेकिन ये 10 लाख से अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला मेरी बात बिल्कुल मगर ये 10 लाख से बढ़ जाएंगे, ये आप मान लें, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर कोरोना का मसला ना भी हो
तब भी आपका जो ग्रोथ रेट है 2.1%, ये हासिल नहीं होगा। अगर कोरोना का मसला ना भी होता तब भी टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होता। अगर कोरोना नहीं होता तब भी बजट खसारा इससे बहुत ज्यादा रहता। ये पेपर पर है, ये रिवाइज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर में भी मसला आएगा, फिर अक्टूबर में FATF है, ये सारे इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो आदाद शुमार है ये सब रिवाइज होने वाले हैं। आई गॉट। तो लेकिन अल्लाह ताला किसी कौम पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितनी उसकी सकत ना हो, ये कुरान ने फरमाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे बोझ ये सबल नहीं रहा तो हमारे अंदर कसूर है कि हम फ्यूडल कल्चर पे जा रहे हैं, चोरों को नवाज दें, ताकतवर तबकों को नवाज दें, वरना जो असाइल अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि हमसे ज्यादा बोझ नहीं डालते। मगर हमें लग रहा है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर हो गया, खुदा न खास्ता 10 लाख से बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नजर आ रहा है। दुनिया कह रही है, मैंने जो अमेरिकन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कम से कम 10 से बात की है, वो कहते हैं जी आपने खुदकशी की है, जिस तरह से ये लेके चले सिंध शुरू करते हैं वो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारी रहनुमाई फिर हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बहुत मशहूर है सर हम आपके।